बोले हम किले में युद्ध न करके मैदान में करेंगे। भगवान बोले फिर ठीक है, फिर आज नहीं थोड़े दिन आसरा देखो, शरद पूनम की रात में आना, हम तुमको बुलाएंगे। ठीक दोनों का पक्का वादा हो गया। अब आप ये समझिए थोड़ा, रास लीला कहते किसे हैं? भगवान ने रास लीला के लिए ही बुलाया। तो रास लीला शब्द की अलग अलग व्याख्या सुनिए। रास कहते हैं रसौ व साह, माने आनंद का वो समूह जहां पर जाकर के माया का पर्दा हट जाए। और लीला कहते हैं विलीन को भी प्रकट करने का काम जो है ये लीला का है। जैसे दूध में घी है, ये मानते हो दूध में घी है? क्यों दूध में घी है? बोलो ना, है। मिलता कब है? हमारे परीक्षित जी ने बताया बहुत बढ़िया, दूध में घी है, मिलता कब है? बहुत बढ़िया एक उत्तर दिया। बोले जब मेहनत करो तब। दूध में घी है लेकिन दिखेगा नहीं, है दूध में, ये मानते हैं आप लोग, लेकिन घी मिलता कब है? बोले पहले दूध गर्म होने के लिए रखो, फिर उसको जमाओ, दही जमेगा, फिर फेरो, माखन निकलेगा, और फिर गर्म करो तब घी निकलता है। ऐसे ही गन्ने में शक्कर है लेकिन निकलेगी कब? जब आप गन्ना काटो, पेरो, रस को कढ़ाई में डालो, ये सब बनाओ, तब जाके शक्कर बनती। ऐसे ही आनंद भी हमारे ही शरीर में है, बाजार में नहीं है। लेकिन निकलेगा कब? पहले आप अपने आप को सात्विकी बनाओ। श्री राम राम। आओ एक मिनट, मन इधर उधर गया, हम आप सभी पुनः हरि नाम स्मरण करें। फिर गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बांके बिहारी नंदलाल में मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, ब्रह्मदेव बाबा महाराज की जय। जय श्री राधे। तो हम सुन रहे थे कि लीला क्या है। जैसे दूध में घी, ऐसे ही हमारे शरीर में आनंद है, लेकिन उसको प्रकट करना पड़ेगा। प्रकट करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत क्या करनी पड़ेगी? पहले खान पान सुधारो भाई। अब मछलियां खाओगे सोचो आनंद आवे। हाँ भाई, हम तो देखते ना इतनी ठंडी में लोग तालाब में घुसे पड़े। हे भगवान, हाँ हाँ, इतनी तनी सर्दी में लोग। अब आप समझिए, उन लोगन को थोड़ी आएगा भाई। अपने आप में पहले तो आहार शुद्ध करो।
माने भोजन ठीक ठाक साफ सुथरा भोजन करिए और फिर किसी साधु महात्मा की शरण में जाओ, संत महात्मा को उसकी सेवा करो और थोड़ा गांव से निकलकर तीर्थ में जाओ, ये देखो कि दुनिया कैसी है। नहीं तो यहीं मर जाओगे, यहीं कहीं फूंक दिए जाओगे, जान ही नहीं पाओगे दुनिया है कैसी। यहीं गांव में घूमो, अंतोरा जाओ, चठिया जाओ, दत्तनगर जाओ, नई बस्ती जाओ, नंगापुरवा जाओ, शाम पी के आराम से पड़े रहो, पता ही नहीं लगेगा कि दुनिया कैसी है, इतने ही में बिजी रहो। तो बात यह है, आनंद भी हमारे ही अंतःकरण में विद्यमान है, माने उपस्थित है। अब जरूरत है उसको प्रकट करने के लिए, प्रकट करने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी और तब वो आनंद आएगा। फिर एक बात यह है, फिर पता क्या होगा, फिर ये आनंद जो तुम्हें हमें लग रहा है, ये आनंद बेकार लगने लगेगा। भाई अच्छा किसी भी अच्छे ठीक ठाक महात्मा से कहो कि तुम थोड़ी खाई ले, वो क्या कहेगा, जे सब बेवकूफ है, यही तो कहेगा। वो कहेगा ये सब मूर्ख हैं, मनुष्य ही नहीं है। अच्छा, और जो खूब खाए रहे हैं वो कहेंगे जे बाबा लोग मूर्ख हैं। दोनों बातें हैं। जो भगवान की पूजा करता है, जो पुजारी है, वो कहेगा जो पूजा नहीं करता ये मूर्ख है, और जो पूजा करता है वो कहेगा ये मूर्ख, और जो नहीं करता वो कहेगा ये बाबा लोग मूर्ख है। उनके लिए वो बेकार, उनके लिए वो बेकार। अब सबसे काम की बात क्या है, काम की बात यह है कि केहू न केहू दिन दुनिया तो छोड़नी पड़ेगी, भगवान के घर जाना पड़ेगा। और जब भगवान के घर जाओगे तो 24 नरक हैं। भागवत में एक दिन आपने सुने थे 24 नरक हैं। जो लोग ये मछलियां मारने वाले हैं, इनको उन सभी नरकों में जाना पड़ता है। अगले जन्म में कहीं कीड़ा बनना पड़ता है, कहीं कुछ फिर इन पर चलते हैं बढ़िया वाले सांटे। हम थोड़ी खरी खोटी इसलिए कह रहे का कल बुलाना नहीं है ना, कथा तो हो ही गई। फिर इन पर बढ़िया वाले सांटे चले, इनको खौलते तेल के कड़ाह में डाला जाए, उसमें से निकाला जाए, फिर ये तड़पते हैं। काहे, तुमने मछलियों को कड़ाही में डाल करके नीचे से गर्म किया, उसको इतना कष्ट दिया, इतना कष्ट दिया, वो भोगेगा कौन? तुम्हें भोगना सब यही है। आपने एक दिन कथा सुनी होगी, भीष्म पितामह बाणों की शैया पर 56 दिन लेटे रहे, अंग अंग में बाण चुभे रहे। भगवान से उन्होंने पूछा कि ये हमारी दशा का है भाई? तो भगवान ने बताया कि तुमने, जब तुम बहुत बड़े राजा थे, एक रास्ते से गुजर रहे थे, रास्ते में एक सांप आ गया, तुमने उसको उठवा करके फिकवा दिया, और वो कांटे के वृक्ष पर गिरा। 56 दिन में वो मरा, उसके शरीर में कांटे चुभ गए, 56 दिन में वो मरा। तो बाबा भीष्म ने कहा फिर इसका मतलब कर्म का भोग भोगना पड़ता है? तो बोले बिल्कुल भोग भोगना पड़ता है। अगर तुमने कड़ाही में डालकर मछलियों को उबाला है, उबाले तुम हो जाओगे। ये बिल्कुल कड़वा सच है। इसलिए हो सके तुमसे तो जितने लोग खा रहे हो, प्रयास करो, साग सब्जी खाने के लिए बनाई गई है खूब। हाँ, और बता, मैं कई लोग एक भ्रम पाले बैठे हैं कि जब तक वो साग सब मतलब मछलियां नहीं खाएंगे, मांस नहीं खाएंगे तो ताकतवर नहीं होंगे। अगर ये भ्रम हो तो तुमसे कोई, जैसे को मान लो हमें छोड़ो, कोई ऐसा व्यक्ति हो जो दूध घी खाता हो, उससे लड़ाई लड़ लियो। ये केवल मन का भ्रम है, जीव है, जीव का स्वाद है। चाहे रबड़ी खाओ, चाहे नमक रोटी खाओ, गर्दन के नीचे जब जाएगी सब बराबर। इसलिए हो सके तो आप अपने आप को सुधारो, और न हो सके तो कोड़ा खाओ भाई। फिर आगे चल के खाना तो पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। तुमने अगर कड़ाही में डाल करके उनको गर्म किया है, डाले जाओगे, 24 नरक है। वहां कोई पड़ोसी नहीं पड़ेगा, तुम्हारे बदले में कहो कोई दूसरा आ जाए,
नहीं, तुम्हारा ही नंबर है, क्योंकि तुमने ये किया है। तो लीला क्या है? विलीन को भी प्रकट करने का नाम लीला है। मेरे भाई, अब समझ लो थोड़ा और, गोपी क्या है? गो कहते हैं इंद्रियों को, माने 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। जो 10 इंद्रियों से भगवान की सेवा करता है, वह व्यक्ति ही गोपी है। स्त्री का नाम गोपी नहीं है। हर व्यक्ति, देखो, ये शरीर हमारा मनुष्य का अथवा नारी का, ये तो कपड़ा है। आत्मा एक ही है, चाहे हाथी में हो चाहे चींटी में हो, एक ही आत्मा सब में है। कभी हम लोग कुत्ता बने, कभी बैल बने, कभी मनुष्य बने, कभी नारी बने, ये चलता रहता है क्रम। तो सुखदेव ने कहा, राजा परीक्षित, गोपी कौन? बोले जो भगवान का भगत है पूरी तरीके से। अब समझिए भगवान ने क्या किया। कामदेव को वादा किया था, शरद पूनम की रात आई, भगवान ने बांसुरी को बजाना शुरू किया। भगवान पिता रात्रि शरदोत फुल्ल मल्लिका, बीचरन्तु मन चक्रे योग माया मुपाश्रिता। शरद पूनम की रात, माने शरद पूर्णिमा की रात, जिस निधिवन की बात हम अभी आपसे कर रहे थे, वहीं पर भगवान रात में खड़े हुए और इन्होंने बांसुरी को बजाना शुरू किया। और किया क्या? सबसे पहले तो वहां पर खड़े हुए अपनी योग माया बुलाई। योग माया को बुला करके किनारे किनारे के जितने वृक्ष हैं, इन सबको सुंदर कराया। सुंदर गुलाब के फूल, केला के फूल, केवड़ा के सुंदर महकने लगे किनारे किनारे पेड़ों में। और ऐसे में बीच स्थान पर खड़े होकर के भगवान ने बांसुरी का वादन शुरू किया। अब जब बंशी की तान चारों तरफ को फैलने लगी, तो कहां गई? चारों ओर फैली बंशी की तान। पता गीत कौन सा गा रही है बंशी? निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रज स्त्रिया कृष्ण ग्रहीत मानसा। बांसुरी रखे होठों पर और मेरे प्रभु ने बांसुरी बजाना शुरू किया। बंशी की तान चारों तरफ को फैलने लगी। रात में कोई 2 मंजिल पर बैठ करके बांसुरी बजाए, फिर देखो आवाज कितनी दूर तक जाती है। भगवान निधिवन में खड़े होकर के बंशी बजा रहे हैं। बंसी बजना मंगलारंभ भाई। वंशी की तान पड़ी गोपियों के कान। समझना थोड़ा, बंशी की तान पड़ी गोपियों के कान, तो भूल गई सारा ज्ञान और ध्यान। हाँ ठीक है, उनका भाग्य था अपना, वो ले गए। अब समझिए, उन्होंने कहा कि तुम कथा सुनो, इधर उधर दिमाग न लगाओ। बंशी की तान पड़ी गोपियों के कान, भूल गई सारा ज्ञान और ध्यान, छोड़ दिया अपना घर और मकान। भागती हुई आई कहां? बोले वृंदावन के दरमियान। अब है क्या? देखो, जैसे कोई गोपी गैया धो रही, बांसुरी की धुन सुनाई पड़ गई, भाग खड़ी भाई, बाल्टी धर गई। कोई आटा गूंथ रही, बांसुरी की धुन सुनाई पड़ गई,
ऐसे ही भाग खड़ी भाई, हाथों नहीं साफ करे हुए। कोई सास की सेवा कर रही, बांसुरी की ध्वनि सुनाई पड़ गई, भाग खड़ी भाई। पता भक्तों ने गाया, श्याम कहा जैसे श्याम बंशी बजाते हो या मुझे बुलाते हो, श्याम बंशी बजाते हो या मुझे बुलाते हो, श्याम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो, सारा दिन तड़पाते हो, सारी रात जगाते हो, श्याम श्याम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो। हरी। निवेदन, थोड़ा थोड़ा हाथ खोलना। इतना बढ़िया सुन रहे थे, गोपी भाव में आकर कहिए प्रभु, श्याम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो, श्याम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो, सारा दिन तड़पाते हो, सारी रात जगाते हो, श्याम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो, श्याम बंसी बजाते हो। हे हरि। जैसे ही बंशी को बजाना शुरू किया, चारों तरफ से दौड़ दौड़ करके गोपियां भगवान के पास आकर के इकट्ठी हो गई। अब समझना थोड़ा, चारों तरफ से दौड़ दौड़ करके गोपियां आने लगी और भगवान के पास इकट्ठा हो रही हैं। तो भगवान ने क्या किया, सबसे पहले सभी का स्वागत किया। स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम कर्माणि ए महाभागशाली गोपियों, आपका स्वागत है।
अब समझो, जैसे तुम किसी से घर परिवार से लड़ करके किसी को मिलने जाओ और वो व्यक्ति जब तुम्हारा स्वागत करता है तो मिलने जाने में जो दिक्कत भई वो सारी थकान दूर हो जाती है। जैसे तुम घर वाले रोके कि वहां न जाओ, अथवा जैसे कथा में रोके कि देखो दाताराम कथा करा रहे, वो घर के में आए नहीं, तुम नहीं जाना, अब तहू आओ, फिर भी आओ। अच्छा आओगे, मान लो काहे घर से लड़के आए हो और यहाँ आपको बड़ा इज्जत से बैठाला जाए, आओ भैया बैठो आए, तब तो ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा घर से भी लड़ करके आए और यहां भी कह दो तुम काहे आए, क्या दशा होगी? माने घर से भी लड़के आ गए, यहां भी कह दो तुम काहे आए, तुमको नहीं आना चाहिए था। बड़ी बुरी दशा भैया। ऐसे ही भगवान ने सबसे पहले सभी का स्वागत किया जब गोपियां पहुंची, और उसके बाद में भगवान ने कहा गोपियों शायद तुम्हें पता नहीं, क्या तुमने बहुत गलत काम किया है। क्या किया है? स्वागतम वो महाभागा प्रियम किम करवाणि व ब्रजस्यानामयम् कश्चिद ब्रूतागमन कारणम। बहुत सावधानी से सुनना, भगवान ने गोपियों को पहले का स्वागत है देवियों, लेकिन एक बात बताओ, क्या ब्रजमंडल में कोई अशुभ घटना घट गई जो यहाँ भाग के आ गए सब लोग? माने कोई घटना घट गई क्या वहां? अब गोपियां मौन खड़ी हैं, तुम्हारे घर में सब ठीक ठाक तो है, अभी भी गोपियां मौन खड़ी हैं। कहा आप हमें ये बताओ आप यहां क्यों आई हो? इतनी रात में किसी स्त्री का किसी पुरुष के पास जाना क्या बढ़िया बात है? भगवान बोले इतनी रात में किसी स्त्री का किसी पुरुष के पास जाना, अपने पति को छोड़ करके किसी के पास जाना क्या बढ़िया बात है? या तो आप कहोगे कोई अशुभ घटना घट गई, ब्रजस्याना मयम कश्चित ब्रूतागमन कारणम, आपके आने का कारण क्या है? देखो देवी, तुमने गलत किया है जो रात में पति को छोड़कर यहां आई है। तुम्हें नहीं पता पतिव्रता धर्म बड़ा धर्म है। देखो अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को 6-6 महीना का बालक बना लिया। कब बनाया? जब पतिव्रत धर्म में बिल्कुल निपुण थी। ऐसा ही नहीं, भगवान ने कहा, अब देखो भगवान गोपियों को कथा सुना रहे, भगवान ने कहा तुम्हें नर्मदा की बात याद है? आपको बता दूं, एक नर्मदा सती थी, पूरा जीवन बड़ा दिव्य रहा और सदैह स्वर्ग गई। जैसे हमारी तुम्हारी देह है, ऐसे स्वर्ग गई। तो इंद्र ने इनको फटकारा का सदैह स्वर्ग आने की इजाजत नहीं है ऐसे। फिर बोले फिर कैसे इजाजत होगी? पहले जाओ मृत्यु लोक में, वहां जाकर के विवाह करो, विवाह करने के बाद फिर आओ स्वर्ग में। तुम अविवाहित हो। तो नर्मदा ने कहा कि फिर ये बताओ महाराज, हम विवाह किससे करें? तो इंद्र ने कहा सवेरे सवेरे सोकर के जगियो, जो पहली बार मिल जाए उसी से शादी कर लिया। नर्मदा आई, सोई, और सोने के बाद जैसे ही जगी, जब जगी आंखें खुली, जब गंगा नहाने के लिए चली, रास्ते में सबसे पहली मुलाकात एक अंधे कोढ़ी से हो गई। और जब अंधे कोढ़ी से हो गई तो चूंकि वचन दिया था, इसलिए नर्मदा को
अंधे कोढ़ी से शादी करनी पड़ी। जब नर्मदा ने कर ली शादी, बड़ा सेवा करती है, नहलाती धुलाती, शरीर के घाव साफ करती। काहे इस दुनिया में आपको बताऊं, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक व्रत ने, एक ही धर्म एक व्रत ने मां, एक ही एक व्रत ने मां, एक ही धर्म एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काए बचन मन पति पद प्रेमा, वचन मन हरि एक ही धर्म। जो शादीशुदा औरतें हैं, आप जितनी बैठी हो सुनो, एक ही धर्म है, एक ही नियम है। तुम लोग ज्यादा माला न जपो तब काम चलेगा। अपने घर में अपने पति की सेवा कर ले, तुम्हें किसी साधु बाबा के चक्कर लगाने की कोई जरूरत ही नहीं। अब है क्या, बोले जाएंगी सत्संग करने। अब घर में अगर उन्होंने कह दिया पानी दे दो, ले ना ले जाके भर ले जाके, सत्संग में देर हो जाएगी। हम नाम नहीं लेंगे, हमने घर के गांव में भी देखी है इसी एक दो। हाँ, नाम काहे ले भाई, हमारा क्या लेना। पति अगर घर में कह दे कि पानी पिला दो तो चिल्लाएंगे हमें सत्संग में देर हो जाएगी, भरना ले जाके। काहे का सत्संग भैया, जिसके साथ साथ भामरे पड़ी हैं, जब तुम उसे पानी नहीं पिला सकती हो, कोई बाबा कोई विद्वान तुम्हें तार नहीं सकता। बाबा की क्या औकात है जो बाबा तार दे तुम्हें, जब तुम्हारा अपना चरित्र नहीं ठीक है। पहले अपनी इंद्रियों को मन के कलल में पीस लो। ध्यान दीजिएगा, बड़ी कड़वी बात। पहले अपनी इंद्रियों को मन के खलल में पीस लो, ज्ञान का घोटा लगा अच्छी तरह से घीट लो। और जब तुम्हारा मन कुसुम खिल करके काबू आएगा तो देख लेना उस समय परमात्मा मिल जाएगा। किसी बाबा का चक्कर न लगाओ। लेकिन है क्या, घर में प्यासे पड़े रहें, घर में भूखे पड़े रहें, सत्संग करेंगे। बारे सत्संग भाई। हाँ, बहुत सत्संग बहुत होगा भाई। हमको नहीं लगता सत्संग में सिखाया क्या जाता है। कईयों को तो मैं देखा हूं, पता क्या, उनको जो हमारे सनातन धर्म की सनातन संस्कृति है, जिसे भागवत हो रही, कायदा है उनका सुनना चाहिए, उनको कायदा है, इससे उनको अपना जीवन बदलना चाहिए। लेकिन नहीं, वो ऐसा सत्संग काहे का जो बुद्धि न बदले, जिससे हमारा आचरण न सुधरे। क्या फायदा है सत्संग में जाने से। मेरे भैया, अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु महा मंदिर के दाता। मैं कुछ गलत कह जाऊं तो बुरा न मानना इसका, लेकिन हकीकत यही है। सत्संग तभी बढ़िया है जो घर परिवार के लोग तुमसे सुखी हों, उनको प्रसन्न करिए, वो भगवान तुम्हें मिलेंगे। अब घर ही वाले नाराज हैं, बाहर वाले कैसे खुश होंगे। मेरे भैया, भगवान कहते नर्मदा ने अंधे कोढ़ी पति के साथ शादी कर ली,
रोज घाव धोती है, नहलाती है, धुलाती है। देखिए ये है पतिव्रता की क्षमता। एक दिन हुआ क्या, सवेरे सवेरे गंगा नहलाने ले जा रही थी, वापसी में लौट करके आ रही थी, उस नर्मदा के द्वारा, नर्मदा के पति के माध्यम से दुर्वासा ऋषि के पांव में ठोकर लग गई। गंगा नहलाए ले आ रही थी, उसका पति पकड़े थी उसको, क्योंकि अंधा था, दिखता था नहीं। उसके पैर का ठोकर इनको दुर्वासा को लग गया, और जैसे ही लगा दुर्वासा ने श्राप दे दिया, ए नर्मदा, तुझे दिखता नहीं क्या? तेरे अंधे कोढ़ी पति ने मेरे पांव में ठोकर मार दिया। जा, मैं तुझे श्राप देता हूं। अभी सुना नहीं कुछ, बोले जा, मैं तुझे श्राप देता हूं, जैसे सूर्य निकलेंगे तेरे पति के प्राण चले जाएंगे। इसने चरणों को पकड़ लिया, बाबा ये बात बढ़िया नहीं, मेरे पति अंधे थे, दिख नहीं पाया, शरीर से भी कोढ़ी हैं, स्वस्थ है नहीं देख पाए, धोखा हो गया अंधेरे में। आप हमें विधवा ना बनाओ, क्योंकि विधवा बनकर के जो जाती है ना, उसकी सदगति इतनी जल्दी नहीं होती है। पति के सामने जिसकी मृत्यु हो जाए, जिस औरत की, उसकी सदगति जल्दी होती है। आप मुझे विधवा बना करके ना भेजो। चरणों को पकड़ लिया, नहीं महाराज, मैं मेरे पति को ऐसे ना आप मुझे श्राप दें, आपको जो दंड देना है हमें दे लीजिए। दुर्वासा गुस्सा में आ गए, नहीं, अब तेरे पति को तो मरना ही पड़ेगा, और ज्यादा दिन नहीं, जैसे ही सूर्य निकलेंगे वैसे ही मृत्यु। एक पल के लिए खामोश भई देवी, ये है पतिव्रता। एक पल के लिए मौन भई और कहा, गंगा मैया, अगर तेरे चरणों की सेवा हमने मन से की है तो ये दुर्वासा जी जाइए, आपका अपना ऋषिबल है, तो इस देवी का भी अपना पति चरणों का और गंगा मैया का आशीर्वाद है। तुम कहते हो सवेरा होते ही मेरे पति के प्राण चले जाएंगे, तो मैं कहती हूं कि कल सवेरा ही नहीं होगा। जाओ देखें, कर लो सवेरा, कल सवेरा ही नहीं होगा। जाओ, चली आई अपने आश्रम पर, भगवत भजन में लगी। आपको बताऊं, सूर्य में हिम्मत नहीं पड़ी कि दुनिया में आ जाए। सूर्य की हिम्मत नहीं पड़ी जो दुनिया में आ जाती। यह है पतिव्रता की क्षमता। और महीना 2 महीना सूर्य जब नहीं निकले, सब देवी देवताओं ने प्रार्थना किया। जब जनता त्राही त्राही करके मरने लगी, जनता ने सब त्राही त्राही करके मरने लगी, तो सबने प्रार्थना किया, सूर्य जी निकलो। सूर्य बोले, हमारे बस की बात नहीं, हम निकल आए। हाँ, पतिव्रता नारी ने रोका है हमें। बोले फिर तो दुनिया समाप्त हो जाएगी। अरे सूर्य जी बोले, हो जाए, हो जाने दो, दुनिया नहीं समाप्त होगी तो हम होंगे। बोले फिर सृष्टि को बचाने के लिए क्या करूं? कहा, हमारे पास नहीं आओ, भगवान के पास जाइए। भगवान के पास सब देवी देवता इकट्ठे होकर पहुंचे। बोले प्रभु, ऐसी ऐसी समस्या है, दुर्वासा ने नर्मदा के पति को श्राप दिया, सवेरा होते प्राण चले जाएंगे। वो पतिव्रता है, उसने कहा सवेरा ही नहीं होगा। महाराज 2-3 महीना हो गए, सूर्य नहीं निकल रहे, जनता मर रही है। तो भगवान बोले, अन्यत्र न जाओ। फिर कहां जाएं? बोले उसी पतिव्रता नारी के पास जाइए, अगर वो निकाले तभी तो ठीक है। सब देवता आए, कहा देवी कृपा करो, देवी दया करो। देवी ने कहा हमारे पास न जाओ, पहले दुर्वासा के पास जाओ। वो अपना वचन वापस ले, मैं भी मेरा वचन वापस ले रही हूं। दुर्वासा को अपना वचन वापस लेना पड़ा। ये है पतिव्रताओं की क्षमता। भगवान कहते, देवी ऐसे पति को छोड़ करके तुम मेरे पास आई हो, तुम्हें रात में नहीं आना चाहिए। गोपियां अभी तक तो सुन रही थी, अब गोपियों ने कहा, अच्छा हमें तुम कथा सुना रहे हो? अगर तुम ये सुना रहे हो महाराज, तो हम एक बात पूछें? बोले पूछो। कहा हमें ये बताओ, मैं हूं कौन? शरीर हूं कि आत्मा हूं? भगवान बोले, तुम शरीर हो, ये आभास होता है, लेकिन तत्वतः तो आत्मा ही हो, क्योंकि शरीर तो एक दिन मिटेगा। तो गोपियों ने कहा, प्रभु
फिर ये बता दो कि आत्मा का पति कौन है? आत्मा का पति कौन है? तो भगवान बोले आत्मा का पति तो परमात्मा है। अच्छा, आत्मा का पति परमात्मा है? बोले हाँ। गोपियों ने कहा अब आप ये कह दीजिए कि आप परमात्मा नहीं है, हम मान लेंगे हम गलत आए हैं। दूसरी बात कहा, एक बात ये बताओ, गोपियों ने भगवान को कहा एक नए जोड़े की शादी भई, बहुत ध्यान से सुनना, एक नए जोड़े की शादी भई, पति पत्नी में बड़ा प्रेम था, पति को परदेश जाना पड़ा, तो पत्नी ने कहा हम कैसे रहेंगे तुम्हारे बिना? तो पति ने अपनी एक फोटो दी, कहा सुबह शाम आप इसकी पूजा कर लिया करना। गोपियां भगवान को कथा सुना रही हैं। इतना कहकर पति चला गया। अब गोपियां सुबह शाम पूजा करती हैं। गोपियों ने कहा हे कृष्ण, वह पत्नी सुबह शाम उस फोटो की पूजा करती है। एक दिन शाम का समय था, पति वापस आ गया। सावधानी से सुनना, आपसे भी प्रश्न करेंगे हम। गोपियों ने कहा पति वापस आ गया, द्वार पर पति खड़ा है, अंदर औरत बैठी है, वो अपने पति की फोटो की पूजा कर रही है। पति ने, ओरिजिनल पति ने द्वार खटखटाया। अब इस नारी को क्या करना चाहिए? फोटो के सामने बैठ करके पूजा घंटा हिलाना चाहिए, या असली पति के पास जाकर कुंडी खोल करके बुला करके ला करके जलपान कराना चाहिए? पूछा क्या करना चाहिए? तो भगवान बोले इसको फोटो के पास से हट करके और जो असली पति है वहां पर जाना चाहिए। गोपियों ने बजाई ताली का, बस यही तो सुनना चाहती थी। ये हाड मांस का जो शरीर पुतला है, क्या ये मेरा पति है अथवा आप मेरे पति हैं? भगवान ने स्वीकार किया जगत पति तो हम ही हैं। पति माने होता है रक्षक, पति माने भोगी नहीं है कि हमारा आपका भोग कर लिया छोड़ दिया, नहीं, पति माने जो रक्षा करता है। भगवान बोले जगत पति तो हम ही है। गोपियों ने कहा फिर हमें बताओ हम गलत आए हैं? बोले नहीं। अच्छा, भगवान जब पराजय भई प्रेम में, तो भगवान ने कहा ठीक है गोपियों चलो अब हम रास करते हैं। आओ एक मिनट हम आप सब भी थोड़ा वृंदावन चलें और फिर पुनः कथा गंगा में पधारेंगे। मेरे साथ मिलकर भाव से गुनगुनाते हुए, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, बाज मुरली जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। आओ मीठी मीठी ताली बजाते हुए एक भजन गुनगुनाएं, फिर कथा में आते हैं। वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, अरे बाजे मुरली, बाजे मुरली, बाजे मुरली जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, बाजे मुरली जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी, वृंदावन जाऊंगी, बाज मुरली, बाज मुरली, बाज मुरली जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी, बाज मुरली जमुना तीर सखी, वृंदावन जाऊंगी। हरि
लड्डू संभव नहीं। या तो राम मिले या तो आराम मिले। मेहनत करनी पड़ेगी ना। थोड़ा थोड़ा हाथ ऊपर उठा के ताली बजाते हुए कहिए, हे प्रभु छोड़ दिया सब भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया सब भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया सब भोजन पानी शाम की याद में, छोड़ दिया सब शाम की याद में। और मेरे उठे मेरे उठे मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, मेरे उठे बिरह की पीर सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी, वृंदावन जाऊंगी सखी वृंदावन जाऊंगी। बाज मुरली बाज मुरली बाज मुरली जमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी, बाज मुरली यमुना तीर सखी वृंदावन जाऊंगी। हरि बोल। जयकारा लगाइएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। अब जब गोपियों ने भगवान को पराजित कर दिया, तब एक एक गोपी के मध्य में भगवान प्रकट हुए। जितनी गोपी उतने श्याम। वृंदावन में दिव्य नृत्य हो रहा है। निधिवन के अंदर देवता लोग वायुमंडल से दृश्य देख रहे हैं, बड़ा आनंदित हो रहे हैं। जिस रात की कथा सुन रहे हो, आज भी हम लोग अगर वहां भय तो दर्शन करते हैं, और यहां है तो सोते। शरद पूनम की रात आज भी निधिवन में रासलीला होती है भगवान। सुखदेव ने कहा, भगवान जब नृत्य कर रहे थे तब प्रभु ने कामदेव से कहा, कामदेव अब आइए, यहां अनंत कोट गोपियां हैं, उनके बीच में हम हैं। कामदेव ने सारी शक्ति लगा डाली, लेकिन भगवान को विचलित नहीं कर सके। एक बात पूछें, भगवान श्री कृष्ण के सिर पर मोर का मुकुट है। मोर का मुकुट आपने देखा? मोर मुकुट भगवान लगाए हैं। ये किसका प्रतीक है पता? मोर प्रतीक है। आप देखिएगा, मोर कभी भोग नहीं करता। ये दुनिया के लोग कुछ भी कहें, यही मोर मुकुट भगवान के सिर पर सिर्फ इसलिए है क्योंकि भगवान भोगी नहीं है, भगवान तो योगी हैं। और कृष्ण योगी ही नहीं, महायोगी है। अनंत कोट गोपियों के मध्य भगवान ने कामदेव को आमंत्रित किया। कामदेव सारी शक्ति लगा डालते हैं और पराजित हो गए। अब गोपियों को भगवान का अभिमान हुआ कि भगवान मेरे पास है। देखो, भगवान की कृपा हो तब भी अभिमान न होने पाए। जब गोपियों को अभिमान हुआ तो मेरे प्रभु ने किया क्या? उन सभी के मध्य से अपने आप को अंतर ध्यान कर लिया। और जब अंतर ध्यान कर लिया, अभी तक जो आनंद में थी, अब आनंद जब चला गया तो बड़ा बुरा लगा, बहुत अजीब लगा। मेरे भैया, आपको बताऊं, जो लोग पूजा पाठ करने वाले हैं, वो जब उनसे पूजा नहीं होती तब उनको बड़ा खराब लगता है।
न मानो तो 6 महीना लगातार करके देखो। 6 महीना लगातार आप जैसे कहीं ब्रह्मदेव बाबा के ऊपर जल चढ़ाने आओ और फिर 2 दिन नहीं चढ़ाना, और जब 2 दिन नहीं चढ़ाओगे तो ऐसा लगेगा कि हमने कुछ किया नहीं। नियम जिसका हो वो अपना नियम जब तक पूरा ना कर ले तो उसको लगता है हमने कुछ किया नहीं। ऐसे ही सुखदेव कहते राजा परीक्षित, आप लोग काहे बंदर देख रहे हैं? हाँ, यह देखे नहीं कभी। ये इसीलिए आते हैं कि देखें तुम कथा सुनते हो कि तमाशा वाले हो, इसीलिए ये आते हैं। तुम थोड़ी देर की और बात है, ध्यान से कथा ही सुनिएगा। काहे जैसे तैसे को तो कथा हो पाई है, इसीलिए हम कोई हास्य वगैरह आपको सुना नहीं रहे, क्योंकि पता नहीं कैसे कैसे मन में भाव जगा कि हम कथा कराएंगे। आपकी कथा हो, आपको पूरा पुण्य मिले उसका। आपके 4 बेटे हैं, 4 ही है ना? हाँ, तो कथा के बाद ये देखना तरक्की कितनी होती है। और इसीलिए हम आपको बताएं, हम कहीं नहीं जाते, कथा के अलावा कुछ कहते ही नहीं है। और सीधी सी बात हमारा ही रहता है कहना कि हमको कथा ही करनी हो तो ही बुलाना। बिथा वाले बहुत हैं, उनको पकड़ लीजिए। काहे देव नरक में जाए और तुम ऊ जाओ भाई, हमको काहे जाए ना, हमको अपना परिवार बिगाड़ना है। हमको तो कथा के लिए बुलाया गया ना, तो कथा ही आराम से आनंद लीजिएगा। सुनिए, भगवान ने सभी के मध्य से जब अपने आप को अलक्षित कर लिया, तब गोपियां बड़ी दुखी हो गई और दुखी होकर के भगवान को पुकारती हैं, हे प्रभु आप हम पर दया करिए। और उसी पुकार में जब भगवान नहीं मिले, तब गोपियों ने एक गीत गाया जिसको भागवत में गोपी गीत कहते हैं। उसी गोपी गीत को सुन करके जयति तेदिकम जन्मना ब्रजा श्रयत इंदिरा शश्वदत्र ही। तो ऐसे ही करके 19 श्लोक हैं। 19 श्लोकों में गोपियों ने भगवान की प्रार्थना की, और जब प्रभु की प्रार्थना की तो प्रभु प्रकट हुए और गोपियों को बड़ा ही आनंद दिया। और इसी आनंद को महारास कहते हैं। और इसी महारास में एक और आए हैं, कौन? भोले बाबा। भोले बाबा ने गौरा से कहा, गौरा, बोले हाँ वृंदावन में महारास हो रहा है। गौरा बोली हाँ हो रहा है। तो कहा हमको भी दिखाने लिए चलो। पार्वती बोली बाबा हाँ वहां कोई पुरुष नहीं जाता है, फिर वहां केवल स्त्री ही जाती है। भोले बाबा ने कहा स्त्री बनने में कितनी देर। आश्रम में गए, पहन करके साड़ी लगाया, जूड़ा बाबा ने, आ गए। संत जन गाते हैं, एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। हरि पार्वती से बोले मैं भी चलूंगा तेरे संग में,
तेरे संग में। पार्वती से और मैं भी चलूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे। भोले बाबा ने पार्वती से कहा, हे गौरा, राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नाचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। राधा संग श्याम नाचे, मैं भी नचूंगा तेरे संग में, तेरे संग में। रास रचा है, रास रचा है ब्रज में भारी, हमें दिखाओ प्यारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। वरदारी बन के ब्रज की रानी आ गए, वृंदावन आ गए। हे हर बाबा ने कहा, देवी हम भी चलेंगे। तो पार्वती बोली, बाबा ए मेरे भोले बाबा, कोई पुरुष ना जाबे रास में, महारास में। ए मेरे भोले बाबा, कोई पुरुष ना जाए रास में, महारास में। बाबा पुरुष का प्रवेश वर्जित है, अकेले कन्हैया ही है वहां पर, जो पुरुष है बाद बाकी सब गोपी है, इसलिए वहां कोई नहीं जाएगा। तो भोले बाबा ने कहा, अच्छा देवी एक काम करोगी क्या, ऐसा सजा दो हमें कोई न जाने इस राज को, इस राज को। ऐसा सजा दो हमें कोई न जाने इस राज को, इस राज को। और अगर कोई पूछे तो कहना, मैं हूं सहेली तेरी, हम तुम मिलके नाचेंगे ना। कोई पूछे ये कौन है, घूंघट पड़ा ही होगा। कोई पूछे तो कहना उसको कि मैं हूं सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। मैं हूं सहेली तेरी, ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। किया क्या, लगा के जूड़ा अंदर गए बाबा। जैसा माताएं जूड़ा बांधती है ना, बांध लिया जटाओं का जूड़ा, लगा के जूड़ा, पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। ओ पार्वती जी मना बिहारी नावन त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिन वो बोले भंडारी, बनकर ब्रज की नारी, वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। जी मना बिहारी नावन त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, हरी वृंदावन आ गए।
भगवान की। अच्छा, एक बार दोनों हाथ ऊपर उठा के जयकारा लगा दीजिएगा। बोलिए गौरी शंकर भगवान की जय 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 श्री राम। अब भोले बाबा माता पार्वती आनंद से नृत्य कर रहे। अचानक इनके गले में जो पौनिया नाग पड़ा है, इसने सोचा लाओ हमहू देख ले। घूंघट खूब लंबा सा पड़ा है। बाबा गौरा के संग मस्त आनंद में महाराष्ट्र में पौनिया नाग ने मन में विचार किया, लाओ ने हमहू देख ले। और जैसे उसने फन सीधा किया ऐसे करके, भोले बाबा के सिर से घूंघट हटा। और जब सिर से घूंघट हटा तो देखा क्या, महादेव सीधे सीधे खड़े हैं। और भगवान ने इनको जैसे ही देखा, कहा हे प्रभु तुम भी। भोले बाबा इतने शर्मिंदा हो गए, इतने शर्मिंदा हो गए। कहा क्या करूं कन्हैया, मेरे भी मन में आया कि हम भी आपके इस महाराज में शामिल हो। भगवान बोले बड़ा ही धन्यवाद है, आप मेरे महाराज में पधारे। काहे, आपके आ जाने से हमारे इस दरबार की शोभा में पवित्रता की मोहर लग गई। जैसे कोई बच्चे 10-12 कोई बड़ा काम करें तो एक कोई बुजुर्ग साथ में हो तो उनका काम अच्छा रहेगा। बुजुर्ग सभा में होना बड़ा जरूरी है, बुजुर्ग साथ में होना बड़ा जरूरी है। बच्चे तो बच्चे ही होते ना। कहा भोले बाबा वैसे भी हमारी उम्र 9, 9.5, 10 साल की है। आप जो आ गए तो दुनिया के लोग ये कहेंगे कि महादेव जहां गया है, जहां भोले बाबा गए हैं, जो 87 हजार वर्ष तक समाधि में रहते हैं, वो लीला कहीं भोग की लीला हो ही नहीं सकती। जिसने भी थोड़ा पढ़ा लिखा होगा वो कभी भी हमारी लीला को भोग की लीला नहीं कहेगा। जिसने थोड़ा भी सत्संग किया होगा वो हमारी इस लीला को योग की लीला कहेगा। भोग की लीला तो भोगी कहेंगे। भगवान शंकर वहां से चले आए, बड़े आनंदित हुए। और 1 मिनट हरिनाम स्मरण करें और फिर पुनः जल्दी जल्दी अग्रिम कथा में चलकर आरती में चलते हुए शाम की तैयारी में हम लोग चलेंगे। और देखो भैया, आज शाम को भगवान की शादी है। दुनिया की मैरिज पार्टी हम लोग ज्वाइन किया करते हैं, भगवान की मैरिज पार्टी है। और भैया देखो, जिनकी मैरिज पार्टी है, जब हम लोग दुनिया की शादी में जाते हैं तो खूब बन-ठन के जाते हैं, माने साफ सुथरे खूब ठीक ठाक पहन ओढ़ के। और जब भगवान की शादी हो तो ये न लगे उनको कि यहाँ गंदे गंदे लोग बैठे हैं। वैसे इतने बच्चे गंदे गंदे आते हैं रात में, पता नहीं कहाँ के होंगे, तो घर के ही गांव के, कहीं चठिया दत्तनगर से थोड़ा ही आएंगे, और कहीं बहुत ज्यादा बाहर के नहीं, आप ही सब में से कहीं न कहीं से होंगे, इधर से होंगे, गांव से होंगे घर के ही गांव के। कुल मिलाकर साफ सुथरे बच्चों को भी अपने अपने बच्चों को साफ सुथरा कर लेना। और शाम के समय और एक बहुत बढ़िया बात बताऊं आपको, थोड़ा जल्दी आइएगा। और हम भी आज थोड़ा जल्दी आएंगे क्योंकि जल्दी जल्दी समय पर कथा को विराम करना है। आओ 1 मिनट के लिए हरिनाम स्मरण करें। और ये कहां का पर्चा है? क्यों इसमें पड़ा था? देखो तो आओ 1 मिनट हरिनाम स्मरण कर लें। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। जय जय बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गाइए जय बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। हाँ, जय जय बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। जय जय बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो
हे प्रभु। बोले गोविंद भगवान की जय ब्रह्मदेव बाबा महाराज की जय जय श्री राम। राधे। आइए मन वहीं लेके चलें। भगवान सुखदेव कहते राजा परीक्षित, भगवत कृपा से नारद भगवान ने प्रस्थान किया, कंस के दरबार में आए। कंस ने स्वागत किया। नारद ने कंस का हाल पूछा। कंस ने बताया वही है, माने कृष्ण का भी उद्धार नहीं हुआ। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें एक तरीका बताते हैं। बोले बताओ। अपने यहां पर यज्ञ कराओ। यज्ञ में सभी को बुलाया जाता है, उनको भी बुलाओ और अपने यहां पर व्यवस्था करिए, सबको मार दीजिए। बोले फिर बुलाने कौन जाएगा? का अक्रूर को भेज दीजिए। अक्रूर जी रथ पर बैठ करके चले और रथ पर बैठ करके आए श्रीधाम वृंदावन में, और आकर के बलदाऊ कृष्ण और नंद ग्वाल बालों के सहित श्री हरि को बुला करके ले आए। मथुरा में इनको सुंदर स्थान दिया गया। वह रात बीत गई, सवेरा हुआ तो श्री हरि मथुरा देखने के लिए चले। जैसे ही मथुरा नगर में प्रवेश किया तो सबसे पहले इनकी मुलाकात भगवान की एक रजत नाम के धोबी से हो गई। रजत नाम के धोबी से इनकी प्रथम मुलाकात हो गई। स्वरूप क्या है? खोपड़ी पर कपड़े की गठरी है। भगवान ने उसको पूछा तुम कौन हो? बताया मैं यहाँ के राजा कंस का धोबी हूँ। सिर पर क्या है? बोले कपड़े। भगवान बोले थोड़े हमें दे दो। उसने हंसा, उसने कहा तुम हो कौन? भगवान बोले मैं कृष्ण हूँ। तो वो और ठहाका लगाया, अच्छा तुम ही हो, तुम ही हो, मतलब का तुम्हारे ही मारने को ये सारा प्लान है। आगे बढ़ो, अभी पता लगेगा। भगवान बोले मैं सीधी साधी बात करूं, तू उल्टा सीधा चलता है। मैं सीधे से बात करूं तो उल्टी बात कर रहा, काहे कर रहा? बलदाऊ आगे बढ़े। बलदाऊ ने कहा भैया ये धोबी ऐसा वैसा नहीं है। फिर ये वही है कौन जिसने त्रेता युग में तुम्हारी सीता को तुमसे अलग कर दिया था। आगे बढ़कर बदला ले लीजिए। भगवान ने उसको एक तमाचा लगाया। परमात्मा का तमाचा जिस किसी को पड़ जाए, कितना भी बड़ा अमीर हो, एक ही तमाचे में घुटने पर आ जाता है। आपने देखा होगा बड़े बड़े अमीर जो कहते थे हमारे जैसा कोई एरिया में पैसे वाला नहीं, भगवान का एक तमाचा पड़े बराबर। इसलिए कितने बड़े अमीर हो जाओ, कभी ये नहीं सोचना हमारे जैसा कोई नहीं। काहे? भगवान का तमाचा जो है जब पड़ता है तो सब बराबर हो जाता है। इतने अमीर अमीर लोग कोरोना में मरे हैं, ये भगवान का तमाचा नहीं तो और क्या है? सोचो, कोई गरीब को जो खेती कर रहा है, जो मजदूरी कर रहा है, जिसके हाथ में फावड़ा है, उसको बुखार तक आया। इतने अमीर अमीर लोग चाहे तो 10-10 हॉस्पिटल खरीद लें। अब कोरोना में सब मर गए, जो मरे ज्यादातर अमीर मरे। ये भगवान का तमाचा नहीं तो और क्या है? इसलिए कितनी भी अमीरी आए, ये डरना कि तमाचा तुम्हारे पड़ सकता है। मेरे प्रभु ने उसका उद्धार किया।
अथवा तो कहेंगे ये शरीर ही मथुरा है, शरीर रूपी मथुरा के हृदय रूपी सिंहासन की तरफ भगवान तब बढ़ेंगे जब हृदय जो है ना स्वच्छ होगा। खूब कथा सुनो, खूब दान करो, लेकिन तुमने अगर हृदय रूपी आंगन नहीं बढ़ारा है तो भगवान खुश होने वाले नहीं। इसीलिए संतगण कहते हैं तुमने आंगन नहीं बुहारा, अपने मन को कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। अब तक गंदा पड़ा दुआरा, अब तक गंदा पड़ा दुआरा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। पड़ा द्वारा तो गंदा पड़ा द्वारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। खूब कथा सुनी, खूब सत्संग किया, लेकिन मन से काम नहीं गया। गुस्सा बहुत आती है, क्या फायदा कथा सुनने से? हैं? बात बात पर लड़ाई लड़ते हो, ये क्या है? काम क्रोध कलमश मशान की लगी हुई है ढेरी, काम क्रोध कलमश मशान पे लगी हुई है ढेरी। नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी, नहीं ज्ञान की किरण कहीं भी, हर कोठरी अंधेरी। आंगन चौबारा अंधियारा, आंगन चौबारा अंधियारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। तुमने आंगन नहीं बुहारा, तुमने आंगन नहीं बुहारा, कैसे आएंगे भगवान, कैसे आएंगे भगवान। हे बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो कथा खूब सुनो, लेकिन हृदय भी स्वच्छ रखो। प्रभु आगे बढ़े तो देखा क्या, एक कुब्जा नाम की स्त्री है, 3 जगह से टेढ़ी है, हाथ में चंदन का कटोरा है। भगवान ने पूछा तुम कौन हो देवी? उसने कहा हम राजा कंस को चंदन लगाते हैं। भगवान बोले हमको भी लगा दोगी? बिल्कुल लगा देंगे। ठीक है तो लगा दो ना। तो कुब्जा ने भगवान को चंदन लगाया, भगवान ने उसको अपना हाथ स्पर्श कराया। जो कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, विश्व सुंदरी बन गई। माने ये कथा क्या कहती है कि कुब्जा ही नहीं, हम आप को निवेदन करें, इस संसार में, इस दुनिया में हम कई जगह से टेढ़े हैं। जय हो जय हो, स्वागत है, आइएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस पावन दरबार में। भैया इधर को आराम से इधर को डाल देना। हाँ? सही है, ये अपना अपना भाव है। मेरे दरबार में स्वागत है आपका। और आप जहां बैठे हो यह अपने आप में अद्वितीय है और बेहतर है। जय हो जय हो। और ठीक है ना? चलो बहुत बढ़िया। आपने तो हमारे गांव को बहुत कुछ दिया है, मुक्त कर दिया है। दुनिया में आपको बताऊं, इतना सिस्टम फैल गया था,
वही वाला स्मरण करिए, वही वाला। ना ना बहुत बढ़िया, ऐसा होना चाहिए। धर्म का कार्य करने वालों में साहस होना चाहिए। आओ 1 मिनट के लिए हरिनाम स्मरण। नहीं अभी हाँ मेरे भी संज्ञान में है, और एक जगह और भी। अच्छा ना, रखना रखना जरूर रखना है, ये जरूरी है। धर्मो रक्षति रक्षता। जब तक हम धर्म की रक्षा नहीं करेंगे धर्म हमें खा जाएगा। और वक्त आएगा हम लोग जाएंगे कहां अगर बड़े बड़े लोग नहीं जगेंगे। भाई छोटों में क्या हिम्मत होती है? छोटा अगर छोटा तो चाहिए, छोटे को जब पुकारना छोटा साथ मिलेगा। भाई छोटे को आप जब पुकारेंगे, हम हमारा गांव कोई बाहर थोड़े हैं आपसे, छोटे तो आपके साथ में है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अरे नहीं ये गांव आपका है, ये तो सब आपका। आओ एक क्षण के लिए हरिनाम स्मरण करें, बहुत थोड़ी देर के लिए ही सही, बहुत क्षणिक ही सही, हम लोग हरिनाम स्मरण करेंगे। आओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। वैसे हम लोग अन्यत्र इधर उधर रहते हैं, आप भी जितने लोग बैठे हो हमको लगता बड़ा कम मौका मिलता होगा जब भगवान के दरबार में बैठने का मौका मिलता है। और ये वो तरह है जहां जाना एक दिन सबको है, सबकी अपनी अपनी बारी, सबका अपना अपना टिकट, सबका अपना अपना वक्त है ना। तो सब एक पल के लिए भगवत स्मरण करते हुए और 10-15 मिनट कथा सुनेंगे। वैसे तो हम आरती करा देते हैं, लेकिन अब जब आपका आगमन हो गया तो 15 मिनट आपके लिए सही। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गाइए श्री राम जय जय राम, भज प्यारे मन जय सिया राम, भज प्यारे मन जय सिया राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलिए श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय जय राम जय जय राम जय जय राम। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। जय जय श्री राम। आओ क्षणिक हम आप सभी। तो मेरे प्रभु ने कुब्जा का उद्धार किया। कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी, बहुत सावधानी से सुनिएगा। कुबड़ निकला था, नियम उसने बताया, मैं भगवान को कहा कि मैं आपको चंदन लगा दूं। अब आप जितने भी बैठे हो, कुब्जा 3 जगह से टेढ़ी थी और हमें लगता आई थिंक हम लोग 50 जगह से टेढ़े हैं। हमारे जीवन में भी सनातन संस्कृति के प्रति जागरूकता होगी अगर, सनातन संस्कृति को हम अपनाएंगे अगर, भगवान बिहारी जी को नहलाना धुलाना, माथे पे टीका लगाना अगर हमारे स्वभाव में आ जाता है, हम भगवान को रोज हाथ लगाएं, किसी न किसी दिन उनका भी हाथ हमें लगेगा जरूर। और जिस दिन उनका लग गया जीवन सुधर जाएगा। और प्रभु आगे बढ़े तो देखा क्या, मथुरा के लोग उन गलियों में छोड़ छोड़ करके अपना घर परिवार भगवान के पास आ गए। बुजुर्ग द्वार पर बैठे हैं, सावधानी से सुनना। युवतियां झरोखों के अंदर हैं। पहले अब तो जो द्वार वगैरह लगते हैं वो प्लाई के होते ना, पहले तख्ता चीर के लोग बनवाते थे, उसमें थोड़ी सांक रह जाती थी, इसको झरोखा बोलते हैं, माने पतली सांक।
झरोखा मीन्स पतली सांस। प्रभु जब मथुरा की गलियों में चले, युवती भवन झरोखन लागी, वृद्ध द्वार पर हैं, युवतियां मर्यादा में अंदर हैं और छोटे छोटे बच्चे निकल करके बाहर आ गए। उंगली पकड़ करके कहते, देखो तुम पहली बार आए हो, तुम्हें पता नहीं है ये हमारे यहाँ पर ये दुकान फेमस है। माने जो व्यक्ति जहाँ का होता है उसको उस विषय, उस स्थान के बारे में ज्यादा जानकारी होती अपेक्षाकृत बाहर के। अब है क्या, ये जो बचपन है ये बिल्कुल शुद्ध है और निर्मल है। जो युवावस्था है ये बहकी बहकी सी है। जो मर्यादा है वह अंदर बंद है। हम आपने अपनी मर्यादा को हृदय में कैद कर लिया है। जीव अमर्यादित होता जा रहा है। जो मनुष्य का कर्तव्य है अपने पथ से च्युत होता जा रहा है। इसलिए आप सबको निवेदन है, कितना भी कुछ भी हो जाए, आप अपना सनातन धर्म नहीं भूलिएगा। और मैं आप सबको एक बार और प्रार्थना कर चुका हूं, पुनः कर रहा हूं, हम सभी जो हिंदू लोग हैं ना, अपना धर्म बचाए रहिएगा। आप लोगों को तो कहीं पूजा करने की जाने की जरूरत ही नहीं है, अपने घर ही में सेवा कर ले, भगवान उसी से बहुत कुछ दे देंगे। काहे किसी बाबा और फकीर के चक्कर में पड़े हो, काहे पड़ोगे? तो मैं निवेदन करूं, जो मैंने प्रार्थना किया था आप उस पर रहना। भगवान आगे बढ़े, यज्ञशाला की भूमि का दर्शन करते हुए उबलिया पीढ़ हाथी है खड़ा द्वार पर, मेरे प्रभु ने उसका उद्धार किया। और जब आगे बढ़े तो भगवान श्रीहरि ने देखा क्या, बेगदंत बज्रदंत मुष्टिक चारूर पहलवान जितने भी सब हैं, सबके सब वहां पर उपस्थित हैं। कंस को पता लगा इन्होंने इतना इतना करते कर दिया, तो कंस ने इन सबको आदेश दिया, इन सबको कहा कि तुम लिपट पड़िए। ओहो, एक एक करके सब भगवान पर लिपटे। आखिर भगवान है ना, मेरे प्रभु ने सबका एक एक करके उद्धार कर दिया। अब समझना, सभी का जब उद्धार कर दिया तब मेरे प्रभु दौड़े हैं कंस की तरफ। आप सबको विधिवत पता है कंस का और कृष्ण का रिलेशन क्या है। कंस और कृष्ण का व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन कंस एंड कृष्णा? मामा भांजे, यही तो है ना, मामा भांजे हैं दोनों एक दूसरे। अच्छा, बहुत सही। तो आप समझिए बहुत प्यारा रिश्ता है। वैसे ये आप यकीन मानिए बहुत प्यारा रिश्ता है। माँ माँ, जहाँ एक बार हम माँ कहते हैं अंतरात्मा गदगद हो जाती है, यहाँ डबल माँ, माँ माँ। एक सज्जन थे, नाम था मामा। चलो, तो उन्होंने कहा, गांव में एक गए, एक द्वार खटखटाया, गृहिणी निकली। गृहिणी ने पूछा कौन? ये बोले मामा। तो इसको लगा कि पति के मामा होंगे। आई, द्वार खोला, बैठाला, बैठक में चाय नमकीन बिस्किट दिया। मामा ने आराम से प्राप्त किया, बैठे भोजन कराया। शाम को पति आया, पति ने पत्नी को पूछा बैठक में कौन? तो पत्नी बोली मामा है। तो पति को लगा पत्नी के मामा होंगे, पत्नी को लगा था पति के होंगे, पति को लगा पत्नी के होंगे। किसी ने कुछ कहा ही नहीं। 8 दिन हो गए। 8वें दिन पति पत्नी को बोला कि देवी कैसे मामा है तुम्हारे लिए, ये जाने को नाम ही न ले। तो पत्नी बोली हमारे मामा कहाँ हैं? हैं किसके? पत्नी ने कहा आपके। पति बोला हमारे कहाँ हैं? अब पत्नी कहे हमारे नहीं, पति कहे हमारे नहीं, फिर आखिर हैं किसके? का चलो नहीं थे पूछे चल के। पति पत्नी दोनों मिलके आए, हाथ जोड़े मामा के, कहा मामा ये बताओ आप हमारे मामा हो कि इनके? मामा बोले न तुम्हारे न इनके। फिर बोले हमारो नाम ही मामा है। कितना प्यारा नाम है मामा। भगवान ने कहा ठीक है मामा। आपको दौड़ करके पकड़ लिया मेरे प्रभु ने, और कंस को बोले प्रभु मारूंगा मामा तुमको गद्दी से उतार के, मारूंगा मामा तुमको गद्दी से उतार के। तुम तो हो दुश्मन मामा मेरे परिवार के, तुम तो हो दुश्मन मामा मेरे परिवार के। मारूंगा मामा तुम्हें गद्दी से उतार के, मारूंगा हरी।
एक तो मामा ऐसे वैसे, दूजे अत्याचारी, दूजे अत्याचारी। एक तो मामा ऐसे वैसे, दूजे अत्याचारी, दूजे अत्याचारी। दीजे मामा माँ तू मेरी, तुम आए जेल में डाली। एक तो ऐसे वैसे, दूसरे अत्याचारी, तीसरे तुमने मेरी माँ को इतने दिन जेल में रखा। मेरी माँ परेशान हो, मेरी माँ पर अत्याचार हो, मैं बर्दाश्त करूं? संभव नहीं है। मारूंगा मामा बिना तीर तलवार के, मारूंगा मामा तुमको गद्दी से उतार के। मामा तुमको गद्दी से उतार। अरे वृंदावन बिहारी लाल की। आखिर को मेरे प्रभु ने पकड़ लिया, पकड़ करके गिराया, एक मुक्के का प्रहार किया। कंस के शरीर से एक दिव्यात्मा निकली और श्री बिहारी जी स्वरूपा परमात्मा में सादर समाहित हो गई। जयकारा लगाइएगा। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, ब्रह्मदेव बाबा महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये हर 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 महादेव। देखो अब हम लोग आज की आरती में चलेंगे और कोई बोलेगा ना, किसी को समय दो ना 10-5 मिनट का। ठीक है, तो मैं व्यासपीठ है, नहीं तो कहते कि तुम भाई आए का है, क्योंकि समय 4:15 हो गया है ना। हाँ, शाम को फिर 7:30 बजे आना है, 7:30 बजे फिर आना है। तुम अभी आए का है, तुम रहे कहाँ? क्यों? बहुत सही, देखो अपने आप सोई रहे। आइए, खैर जो भी है, आज के इस समय के संध्या सत्र के जो दान दाता